just how much you don't know. But We have this such isn't a medicine. capacity. Heart's just Not humming. because you crave success, So because much! of your fear Don't of you? failure. No one ever is. भाई सुनो, आज का वीडियो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के मल्टीवर्स मैडनेस वाला है। मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर सीक्रेटली काम शुरू कर दिया है और जो डिटेल्स बाहर आ रही है ना, सच बोलो तो आपको लगने लगेगा कि मार्वल फाइनली बैक ऑन ट्रैक है। और ये कोई रैंडम रूमर नहीं है, इसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइटर डायरेक्टर तक पर्सनली सेलेक्ट करने में। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एमसीयू का सबसे इंपॉर्टेंट मूवी बन सकता है आफ्टर सीक्रेट वॉर्स का यूनिवर्स रीसेट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मल्टीवर्स के इस रोलर कोस्टर में चलते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, नेक्सस पॉइंट न्यूज नाम की सोर्स ने एक बड़ा अपडेट ड्रॉप किया है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी सॉलिड रहा है। पहले वो कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अब एक्टिव अर्ली डेवलपमेंट में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट मार्वल ने फाइल खोल दी है, लोग असाइन हो रहे हैं, आइडियाज सर्कुलेट हो रहे हैं और बेनेडिक्ट भैया खुद पीछे बैठे हाँ ये चलेगा ये नहीं चलेगा बोल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी। क्यों भाई? इसका रीजन आगे बताऊंगा, क्योंकि वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा क्रेजी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब भाई सुनो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच खुद एकदम टॉप लेवल इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मार्वल को एक नया राइटर और एक नया डायरेक्टर चाहिए और रूमर्स में नाम चल रहा है सैम मेंडेस का। पर रियलिस्टिकली मेंडेस ऑलरेडी बीटल्स के बायोपिक्स में बिजी हैं, तो चांसेस बहुत कम है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के डायरेक्टर सैम रेमी और राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन, उनका भी रिटर्न कंफर्म नहीं है। तो भाई शो रनर जैसे सीरीज में बदलते रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पूरा क्रिएटिव टीम रीसेट हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 सीक्रेट वॉर्स के बाद ही क्यों आएगा, और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्वल खुद कंफर्म कर चुका है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रीसेट होगा। मतलब जो अलग अलग यूनिवर्स में है, जैसे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, ओजी एवेंजर्स यूनिवर्स, सोनी यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स, ये सब फाइनली मर्ज होके एक ही मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। और इस न्यू यूनिवर्स में सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स ही पुराने रियलिटी को याद रखेंगे। और गेस करो कि उनमें लीडिंग कौन होगा? डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। भाई स्टीफन को सब पता होगा कि कौन सा यूनिवर्स कौन सा था, कौन पहले था, कौन मर्ज हुआ, कौन ओजी एमसीयू टाइमलाइन से आया और कौन फॉक्स एक्समैन वाली टाइमलाइन से। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को सीक्रेट वॉर्स के बाद ही रखा जा रहा है, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज 3 लिटरली एमसीयू के नए अध्याय को एक्सप्लेन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉजिक कैसे वर्क करेगा, राइट? तो भाई अब इमेजिन करो, न्यू एमसीयू स्टार्ट होती है, सब कुछ मर्ज हो चुका है, आप स्क्रीन पे वुल्वरिन, साइक्लोप्स, रीड रिचर्ड, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर सबको एक ही यूनिवर्स में देख रहे हो। पर क्रेजी बात यह है कि एक्समैन को नहीं पता होगा कि वो किस यूनिवर्स से आए हैं, उनको लगेगा कि वो हमेशा से इसी वर्ल्ड के पार्ट थे। सेम विथ फैंटास्टिक फोर एंड सेम विथ म्यूटेंट्स। और सिर्फ कुछ लोग जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को पुरानी रियलिटी याद होगी। ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे डीसी के क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स में हुआ था। मल्टीपल यूनिवर्सेस मर्ज हुए थे, एक ही टाइमलाइन थी, पर सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को याद होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? और हमारे स्टीफन स्ट्रेंज एग्जैक्टली वही कैरेक्टर बनने वाले हैं। अब भाई स्टोरी के अंदर चलते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में क्या क्या हो सकता है। ये मूवी बेसिकली न्यू एमसीयू का फॉल आउट हैंडल करेगी। इसमें पॉसिबल स्टोरी लाइन्स में चलते हैं जैसे कि डोरमामू का रिटर्न, क्योंकि यूनिवर्स मर्ज होते ही डायमेंशंस के गेट टूटेंगे और डोरमामू वापस आ सकता है, पर इस बार मल्टीवर्स एनर्जी के साथ पूरे एमसीयू के लिए नेक्स्ट लेवल थ्रेट। Dormammu, I've come to bargain. अगर दूसरी स्टोरी लाइन की बात करें तो एक न्यू विलन जो किसी अलग यूनिवर्स से मर्ज हुआ हो, एक ऐसा विलन जो पहले किसी और यूनिवर्स का था, अब एक्सीडेंटली न्यू एमसीयू में आ गया है। इन सब के अलावा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सेटअप भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इसकी सेटअप परफेक्ट फिट हो सकती है। अब आप सबको एक रॉकेट ड्रॉप इन्फो देता हूँ। ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में काफी बड़ा मल्टीवर्स प्लॉट था, पर मार्वल ने उसके मेजर कुछ पार्ट्स एवेंजर्स डूम्सडे में शिफ्ट कर दिए। तो जो अब आएगा वो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज 4 जैसा होगा, बट टाइटल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही होगा।
अब भाई सच बोलूं तो MCU के न्यू फेज 7 यानी म्यूटेंट सागा का बैकबोन डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा, क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स का नॉलेज होगा और उसको पुरानी रियलिटी याद होगी। और बेनेडिक्ट कम्बरबैच का इन्वॉल्वमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लिटरली इस नए MCU को शेप देने वाले एक्टर्स में से एक है। तो भाई लोग, ये था पूरा सीन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का, और जनरली कहो तो ये मूवी MCU का स्टीयरिंग व्हील पकड़ के पूरा डायरेक्शन चेंज करने वाली है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप रियल मार्वल फैन हो, क्योंकि कैजुअल लोग तो पहले ही चलते बनते हैं। तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिख देना ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपने पूरा वीडियो देखा है। इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मार्वेलस एंड स्टे ऑसम।